नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या है गरुड़ महापुराण और क्या है इसका महत्व। गरुड़ महापुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है या लिखाता है या इसको पुस्तक के स्वरूप में अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति हो जाती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह महापुराण सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण का एक भी श्लोक पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं सहित भगवान रुद्रदेव को महान अर्थ बताने वाली इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभु ने वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान से निवेदन किया कि नागों ने मेरी माता वनिता को दासी बनाया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को दासत्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बनूं और नागों का विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं। भगवान श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को यह अभिष्ट वरदान प्रदान किए तथा कहा कि आप अत्यंत शक्ति संपन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरी ही महात्माओं को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसे ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस महापुराण में सांपों के विष हरने का उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र दिए गए हैं। शिव अर्चना विधि, भगवती त्रिपुरा, गणेश आदि देवताओं की पूजा विधि प्रस्तुत की गई है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्री गोपाल तथा भगवान श्रीधर विष्णु जी की पूजा का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही श्रीधर विष्णु का ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। सुदर्शन चक्र पूजा विधि, दुर्गा स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा महेश्वरी पूजन विधि प्रस्तुत की गई है। तो आप इस महापुराण को एक बार जरूर पढ़ें या इसे एक बार जरूर सुनें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।